अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरहम भट्ट और आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ पे अवामी तड़का। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर रिसेंटली एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज़ किया और हमने देखा कि उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया। एक तरफ तो हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर कि औरतों के हकूक़ की बात की जाती है और औरतों की राइट ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही लड़की ने अपने प्यार का इजहार किया और उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, तो आइए जानते हैं अवाम से क्या औरतों को उनके हकूक़ मिल रहे हैं, क्या औरतें अपने हकूक़ लेने में कामयाब हैं कि नहीं। आए जानते हैं यहाँ पे अवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नबील अहमद। नबील भाई, ये बताएं कि यार अभी जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है, लड़की ने लड़के को प्रपोज़ किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, तो कहाँ है फेमिनिस्ट और जो हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो जिसको लोग आइडलाइज़ कर लेते हैं, हमारी सोसाइटी पर उसका कैसा असर मरतब हो? यार सबसे पहले तो एक इस्लामिक स्टेट होने की वजह से इस तरह के हरकत जो इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं इनको बुरा समझा जाता है। तो मेरे भी ख्याल में ये थे, अगर वो प्यार करते थे तो डायरेक्ट वो निकाह की तरफ चले जाते तो ये अच्छा होता और उनको एक्सपेल ना किया जाता और दूसरों को भी एक मिसाल बन जाती यूनिवर्सिटी में यार के प्रपोज़ कर रहे हैं और ये सेटिंग की तरफ जाने से अच्छा था कि निकाह कर लिया उन्होंने, एक रिलेशन उन्होंने लॉन्ग टर्म रिलेशन की तरफ चले गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अच्छा होता उनके लिए। ये एक तरफ तो हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में औरतों की राइट ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है, तो अगर एक लड़की ने एक प्यार का इजहार कर दिया तो क्या अब उसको इतने हक नहीं है हमारी सोसाइटी में कि उसको प्यार इजहार करने का कोई राय मिले? जी बिल्कुल है, लेकिन करने के लिए तरीका देखा जाता है। वो तरीका जो था वो सही नहीं था क्योंकि खुलेआम किसी को भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे वो अपने फैमिली को साथ करके उस बंदे से या लड़का रिश्ता भेज देता है या लड़की, तो इस वजह से उनको मतलब निशाने पे लिया गया, विक्टिम बने वो लोग। तो अच्छा ये था कि वो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू रिश्ता भेजते, तो ये उनके लिए कोई वो नहीं होता है बल्कि एक मिसाल बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मायरा, मुझे बताइएगा कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज़ किया और उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, तो जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो शोबिस के अंदर दिखाया जा रहा है उसका हमारे यंगस्टर पे कैसे असरात मरतब? सी बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री। अब इससे पहले आप बॉलीवुड को कॉपी करते थे, बॉलीवुड से आप चीज़ें पिक करते थे और वही चीज़ें अब आप सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री पर इसका मलबा नहीं डाल सकते हो। इसका मलबा आपके घर पे आपकी तरबियत कैसे की जा रही है। अब मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि अगर मैंने कोई इस तरह की हरकत की तो मुझे भाई घर में जूते भी पड़ेंगे बल्कि शायद जान से ही मार दें। तो आपको अपनी फैमिली का पता होता है, आपको अपने पेरेंट्स का पता होता है, उसके बाद आप कुछ करते हो। जो वो देखा मैंने, टू बी ऑनेस्ट आई वाज शॉक टू सी दैट कि एक लड़की एक लड़के को प्रपोज कर रही है, इर्द गिर्द का माहौल बना हुआ है। तो उस पर हमारे एजुकेशन सिस्टम को काम करने की ज़रूरत है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक तो इतना खुला माहौल अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो। आई एम फ्रॉम किनेट, मैंने किनेट से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला था कि मैंने को एजुकेशन में नहीं तालीम हासिल की, क्योंकि अगर ऐसा होता है वहाँ पर तो फिर आई गेस आई वाज सेफ इन किनेट। और इसके अगर उनको एक्सपेल किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है और मेरे ख्याल से ये उनके लिए सबक होना चाहिए कि जो वो हरकतें कर रहे हैं इस्लामी तालीमात पर, वो बिल्कुल ये कहाँ पर है, हमारे इस्लाम में तो ये नहीं है। आप जो अगेंस्ट हरकतें कर रहे हो, आप किसको, आप पाकिस्तान में रहकर आप क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो बाहर के मुल्कों के लिए कि हमारे पाकिस्तान में जो कि इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर ये होता है। सो आई गेस दिस इज़ वेरी बैड। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेमिनिज्म को बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है, तो अब जब एक लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो कहाँ है फेमिनिस्ट, कहाँ है वो जो तंजीमें वो उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले? अच्छा, बेसिकली व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म होना चाहिए कि मैं अगर एक लड़की हूँ तो मुझे अपने लड़की होने को सेलिब्रेट करना है कि भाई मैं एक लड़की हूँ, मुझे अल्लाह ने रहमत बनाकर मेरे घर वालों के लिए भेजा है, तो आई एम ब्लेस्ड। अब यहाँ पर फेमिनिज्म का मतलब ये लिया जाता है कि लड़की जो है वो भाई नंगी भी घूमेगी तो वी हैव टू सपोर्ट दिस, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मुझे एक लड़की को सपोर्ट करना है, विच इज़ रॉन्ग। जो आप बात कर रहे हैं, जो वुमेन मार्च अभी गुजरा है और वो तमाम तर 35-40 फेमिनिस्ट जो सड़कों पर निकलती हैं, देखिए वो सिर्फ अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए निकलती हैं, जो उन्होंने पर डे पोस्ट करनी होती हैं और उन्होंने लाइक्स हासिल करने होते हैं, फॉलोअर्स हासिल करने होते हैं। उन्हें बाकी इस मुल्क में क्या हो रहा है इससे कोई गर्ज नहीं है। कोई लड़की का यहाँ पर सरेआम कुछ लड़की को कोई कत्ल भी कर जाएगा, उन्हें उससे भी कोई गर्ज नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ उस एक दिन अपनी शुगल के लिए निकलती हैं। पहले हमारे यहाँ पर छोटी ईद बड़ी ईद होती थी, अब छोटी ईद बड़ी ईद और एक औरत मार्च होता है और मेरे ख्याल से छोटी ईद बड़ी ईद से ज़्यादा औरतें औरत मार्च को सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि सड़कों पर वो खुलेआम कुछ भी कर सकती हैं। तो इसका फेमिनिज्म से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि फेमिनिज्म सिर्फ नाम की हद तक ठीक है, इसका काम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मायरा। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फिज़ा शाहिद। फिज़ा, मुझे बताइएगा कि अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमने देखा कि एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में उसको एक्सपेल कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। तो क्या ये हमारी सोसाइटी में जो असरात मरतब हो रही हैं, क्या हमारे मीडिया इंडस्ट्री की वजह से? अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो वाक़या जो इंसिडेंट वो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो एक्सपेल किया गया है, आई थिंक कि वो अच्छा एक डिसीजन है फ्रॉम द मतलब मैनेजमेंट की तरफ से। और फिर तीसरी बात ये है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। तो आई थिंक कि हम लोगों ने ना हमारे रिलीजन को कहीं ना कहीं बहुत पीछे रख के हमने एक जो वेस्टर्न सोसाइटी है ना उसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है। वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी हमारी सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम वुमेन राइट्स की बात करें या उनकी इंडिपेंडेंस की बात करें उस बारे में। और दूसरी बात यह है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरह भी हैं, औरत मार्च जो हो रही है और ये जो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट अपनी तरफ से बने हुए हैं ना, वो कहते हैं अपने वालों फेमिनिस्ट, वो वाला सिस्टम है। तो वो उनकी ये सब कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। जब आप किसी को इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस देंगे ना तो वो फिर ख़राब ही होगा आपका माशरा। तो ये लोग कहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट का हमारा अलमिया है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब जब ये एक चीज़ हुई है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो एक लड़की ने किया, तो उस चीज़ को अब वो लोग क्यों नहीं कैटर कर रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि वुमेन जो मार्च है ना, औरत मार्च, ये बेसिक जो स्टार्ट की गई थी ना, ये इसलिए की गई थी कि जो औरतें हैं जो सप्रेस्ड हैं, जिनका रेप किया जाता है, जिनको मारा पीटा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, जिनको उनके राइट्स प्रॉपर्ली नहीं मिलते, पढ़ने नहीं दिया जाता, ये औरत मार्च उनके लिए बनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है कि वो औरतें जिनको ऑलरेडी वो इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि उनके घर वाले उनको बाहर आने की इजाज़त दे रहे हैं, एंड स्टिल उनको अभी भी मज़ीद राइट्स चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब, और उन्होंने इस पर क्रिटिक करनी भी नहीं है, बिकॉज ये उन्हीं की फ्रीडम का नतीजा है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म होगा उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना साकिब। साकिब भाई, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी एक इंसिडेंट हुआ और उसके अंदर एक लड़की ने लड़के को प्रपोज किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया। तो क्या ये हमारे मीडिया की वजह से ये चीज़ें जो हमारी मीडिया पे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मीडिया की वजह से ही है, ठीक है। क्योंकि मीडिया पे ओवरऑल हम मॉर्निंग शोज़ में जो सारा कुछ दिखा रहे होते हैं उसमें बच्चे डांस कर रहे होते हैं, मतलब कि इस्लामी कल्चर तो दिखाया नहीं जा रहा, इस तरह की चीज़ें दिखा रहे। तो हमारी यंग जनरेशन जो यूथ है वो इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेगी और इस तरह के इक़दाम होते रहेंगे। अच्छा, और ये बताइएगा कि अब एक लड़की को एक उसने प्रपोज किया, तो दूसरी तरफ औरतों की एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो कहाँ है वो फेमिनिस्ट या वो लोग जो कि औरतों के हुक्कों की बात कर रहे हैं? तो क्या औरतों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं? देखें, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इसको अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, औरतें घर में ही बेहतर है, घर में ही अच्छी लगती हैं, ठीक हो गया। इस तरह अगर फ्रीडम की बात करें तो उनका यही नारा लग रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो अगर इस तरह के मामला होंगे तो फिर ये सारा कुछ चलता रहेगा, ठीक है। और दूसरे अगर देखा जाए हमारा इस्लामी कल्चर है, इससे काफ़ी लॉस हुआ होगा, क्योंकि जो इज़्ज़त वाले घराने हैं वो अपने बच्चों को अब नहीं निकालेंगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। वो डर गए हैं, उन्होंने घर बिठाना है अब उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, अवाम में इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया और हमारी अवाम यही कह रही है कि वुमेन राइट्स का या औरत मार्च का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि बेहयाई को सोसाइटी में आम किया जाए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।